सुबह छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन आज के सबसे बड़े पर्व पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। नवरात्र का आज 9वां दिन, पवित्र पर्व पूरे उल्लास के साथ 9 दिनों तक मनाया गया। विधि विधान से अब लगातार पूजा अर्चना का सिलसिला आखिरी दिन भी जारी है। नवरात्र का 9वां दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा का विधान निवेदन होता है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच गई। 9वां दिन नवरात्रि, माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, साथ ही साथ मनोकामना लिए माता के दरबार में सभी भक्त पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से आपने 9 दिनों तक सिलसिलेवार तस्वीरें भी देखी हैं, किस तरह से भव्यता के साथ पंडाल सजाया गया। अलग अलग थीम्स पर भी आपने पंडाल देखे हैं। गरबा महोत्सव का भी आगाज पहले दिन से और उसके बाद से ही पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करते हुए भक्त 9 दिनों तक जमकर झूमे हैं। आज 9वां दिन, कई जगह अष्टमी की पूजा का विधान, लेकिन कई जगह ऐसी भी जहां पर नवमी में माता की पूजा होती है। उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। आज नवमी का त्योहार है। सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा माता की आज की जा रही है और उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन चूंकि त्योहारों का सीजन, तो नवरात्रि के बाद कई सारे अन्य त्योहार भी जो कि अभी श्रृंखला में है, लेकिन उससे पहले माता मंदिरों की पंडालों के अलग अलग स्वरूप भी आप देखिए। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें हैं। माता से मनोकामना पूरे करवाने के लिए भक्त तमाम प्रयास करते हुए माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हुए। दान का भी आज विशेष महत्व, लेकिन मां की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा 9वें दिन की जाती है। आपको बताएं कि आज माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती हुई। अलग अलग जगहों पर इसी प्रकार का माहौल है। छत्तीसगढ़ के भी मंदिरों में यही नज़ारा कहीं ना कहीं दिखता है। राजधानी रायपुर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी माता मंदिरों पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आज तो चूंकि माता को प्रसन्न करने का बेहद ही खास अवसर है, नवमी का त्योहार है, सिद्धिदात्री मैया की आज पूजा की जाती है। सीधे अंबिकापुर आपको लिए चलते हैं। सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रवण, बहुत ही खास दिन आज माता के इन तमाम भक्तों के लिए जो कि अपनी मनोकामना लिए उनके दरबार में पहुंचते हैं। आज क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं अंबिकापुर में? देखिए, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज महानवरात्रि है और आज 9 दिन के जो माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जिस आदि शक्ति की उपासना के लिए लोग 9 दिन करते हैं, और आज के ही दिन जो है जो कन्या भोज है, तमाम जो चीजें करते हैं। और आज के दिन से, आज से 9 दिन पहले से ही जो है आदिशक्ति की जब शुरुआत हुई थी, पूजा शुरुआत हुई थी, तब से ही मंदिरों में तांता लगने लगे थे। भक्तों की भीड़ है। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर से लेकर के जो शहर के कई जगह जो पंडाल है, वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली थी। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कई जो है मन्नतें जो मांगी गई थी, और तमाम तरह के जो श्रद्धालु थे, दूर दूर के लोग जो है मां महामाया मंदिर में भी पहुंचे थे। और इसके साथ ही शहर के तमाम तरह के जो पंडाल है, वहां पर भी श्रद्धालुओं ने अपनी पूजा उपासना कर आज जो महानवमी का पर्व है, आज के ही दिन जो है श्रद्धालुओं की आने की जो है काफी तांता लगने की उम्मीद है। और सुबह से ही कई मंदिरों में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि आज के दिन जो है जो देवी की पूजा उपासना और तमाम जो है कन्या भोज की रहती है। निश्चित तौर पर। और मां महामाया की महिमा तो अपरंपार है श्रवण। मुझे लगता है कि गरबा नृत्य के साथ साथ कई सारे विशेष आयोजन इस बार हमने देखे, और चूंकि चुनावी समय भी है तो हो सकता है कि राजनीतिक मेहमानों का पहुंचना भी आज यहाँ पर हो। श्रवण जी बिल्कुल, गरबा कार्यक्रम है और राजनीतिक जो लोग हैं वो तो ये मौका की तलाश कभी छोड़ते भी नहीं हैं। कई जो लोग हैं वो कल भी गरबा का नृत्य था और आज भी है। लोग धूमधाम से जो है
चाहे वो गरबा नृत्य हो या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जगराता का कार्यक्रम हो, सारे जो शहर के जो कल था अंबिकापुर शहरवासी जो भक्ति में लीन थे, और आज जो है महानवमी का जो पर्व है उसको भी सारे कार्यक्रम श्रवण यानी कि आज होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने अंबिकापुर से तस्वीरें देखी हैं किस प्रकार से आज माता की आराधना की जा रही है। और चलिए अब महासंग्राम 2023 की चर्चा कर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ की चुनावी खबरों पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। रायपुर से सबसे पहले बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट में अपने 12 उम्मीदवारों के नामों को शेयर किया है। रायपुर उत्तर से विजय गुरु बख्शणी का नाम शामिल है, जिसमें आरंग से परमानंद जांगड़े लड़ रहे हैं चुनाव। बिंद्रा नवागढ़ भागीरथ मांझी चुनावी मैदान में, रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया हैं, कलारी से नीलम ध्रुव चुनावी मैदान में, साथ ही साथ बलौदाबाजार संतोष यदू का नाम सामने आया है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से सूची जो सामने आई है उसके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। जरूरी इन नामों को समझना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। 12 उम्मीदवारों के नाम अंतिम सूची में, चौथी सूची में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर दांव खेला जा रहा है इस बार छत्तीसगढ़ के रण में, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फायदा इस पार्टी को हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की अटकलें भी। आम आदमी पार्टी की तरफ से चौथी सूची, कुछ महत्वपूर्ण नाम इसमें शामिल हो सकता है कि जनसंपर्क अगर साधा जाए उनकी तरफ से तो अपना आधार मजबूत करने की कोशिश उनकी तरफ से भी निरंतर चलती आ रही है। आने वाले समय में कितना प्रभाव इसका पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले चौथी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन कौन से नाम सामने आए हैं ये भी आप देखिए। बीजेपी और कांग्रेस में हालांकि मुख्य मुकाबला, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में, तो ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी जब आप देखेंगे तो एक नई पार्टी के तौर पर उभरती हुई आम आदमी पार्टी राज्यों में नजर आई है। दिल्ली में अच्छा खासा प्रभाव, पंजाब में भी अब प्रभाव बिखेरा है, हिमाचल के चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसकी अटकलें थीं, और अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दोनों ही जगहों पर प्रभाव कहीं ना कहीं नजर आने वाला है, ऐसी उम्मीदें जाहिर की जा रही है। और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। अंतिम सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव को टिकट मिला है, सिहावा से अंबिका मरकाम को टिकट मिला है, धमतरी से ओमकार साहू का नाम है, और रायपुर उत्तर की अगर बात करें तो कुलदीप जुनेजा यहां से उम्मीदवारी तय करे हुए हैं। सरायपाली से चतरी नंद को, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर को टिकट मिला, कसडोल से कांग्रेस से संदीप साहू का नाम है, शकुंतला साहू, किस्मत लाल नंद और विनोद चंद्राकर का टिकट यहां पर काटा गया है। टिकट कटना ये एक बहुत खास पहलू, क्योंकि कांग्रेस लगातार विरोध का सामना मध्य प्रदेश में तो कर ही रही है, छत्तीसगढ़ में भी दबी जुबान कई नेता विरोध की सुगबुगाहट में गिरते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीटें जहां पर नए नामों को भी उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। अब कुछ विधायक ऐसे भी जिनके टिकट कटे हैं, हालांकि ये माना जा रहा है कि सर्वे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और उसके बाद ही किसी नेता की बात सुनी गई। कुमारी शैलजा भी यही बात दोहराती हुई नजर आई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से उम्मीदवार कौन कौन है, कौन कौन सी सीट पर हैं, ये भी आपको डिस्प्ले में हम लगातार दिखा रहे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण नाम जो कि कांग्रेस की अंतिम सूची में लिखे हुए थे, उन पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो टिकट मिल गया है, लेकिन जिन नाराज नेताओं को टिकट नहीं दिया है उनकी तरफ से बगावत की आशंका हमेशा ही बनी रहती है। उन्हें पार्टी कैसे मनाती है, ये देखने वाली बात रहेगी।
और अब बात कर लेते हैं ओमकार साहू की, जिन्हें टिकट मिला तो कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे, जमकर जश्न मनाया गया है। इस मौके पर ओमकार साहू ने पार्टी आलाकमान से लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। कहा है कि पार्टी ने मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा कायम किया है और सभी के समर्थन से धमतरी सीट जीतकर पार्टी को दूंगा। जश्न की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आतिशबाजी हुई, धमतरी का ये नजारा। मैं तो सर्वप्रथम हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे मुखिया जन जन के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी और हमारे धमतरी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय शरद लोहाना जी, सम्माननीय मोहन लालवानी जी, सम्माननीय विजय देवांगन जी, निशु चंद्राकर जी, मनोज साहू जी और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और छत्तीसगढ़ में छिड़े सियासी महासंग्राम में कुछ 4 तस्वीरों की दूरी पर राजनीति घूमती हुई नजर आती है, ये भी आपको दिखाएंगे। इसे लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। इसके लिए फिलहाल थमने के आसार भी नजर नहीं आते हैं। वजह है कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज का चिंतन। टिकट कटने के बाद नाराज चिंतामणि से बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुलाकात कर ली। चुपचाप कुछ बातें भी हुई हैं, कुछ बातें सार्वजनिक भी हुई हैं, कुछ अंदर खाने रह गई हैं। बातचीत के बाद चिंतामणि महाराज ने कहा है कि उन्हें अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव के मुकाबले खड़ा किया जाए, जबकि बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव में अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाने की बात कहते हैं। चिंतामणि के फैसले इन्हीं दोनों मुद्दों पर निर्भर करते हैं। चिंतामणि ये कह रहे हैं कि पहले विधानसभा का टिकट दीजिए, बाद में लोकसभा भी लड़ लेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि शर्त पर बीजेपी मानी अगर हो तो उनके हो जाएंगे वो, वरना जहां है वहीं ठीक सही। देखिए, चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बनने आए। न्याय करेंगे? अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं, आप न्याय करेंगे? काफी लंबी कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत हैं और आगे भी सहमत होंगे। कब तक शामिल होने के संकेत? अब वो आप उनसे पूछिए। क्या क्या बातचीत हुई बताइए। हमारी बातचीत क्या हुई वो आपको क्यों बताएंगे? मैं उनको ये बोला हूँ कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊंगा और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। ये हमारा शर्त है, अगर वो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। बीजेपी नेताओं की चिंतामणि महाराज से मुलाकात से चिंतित डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस में सभी के लिए जगह है, टिकट मिले या फिर ना मिले। अगर कोई पार्टी छोड़ने का फैसला करता है तो ये उसकी मर्जी है। चिंतामणि महाराज को कांग्रेस में सम्मान मिला था और मिलता रहेगा। अब वो उनकी इच्छा है। हम लोग तो चाहेंगे कि जो कांग्रेस की नीति रीति से और कांग्रेस पार्टी से विचार से और मन से जुड़े हैं वो कांग्रेस में ही रहें। टिकट तो आज मिलता है, कल नहीं मिलता है, ये प्रक्रिया एक अलग रहती है। कांग्रेस में जगह सबके लिए है, तो पार्टी नहीं छोड़ने का निर्णय अगर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि वो पहले भाजपा में ही थे, भाजपा से कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने उनके लिए जो बना उतना किया। आज स्थिति अगर दूसरी है तो परिवार इतने जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, बाकी उनकी इच्छा।
और चिंतामणि की चिंता से भले ही सीएम भूपेश बघेल बेखबर हों, लेकिन कांग्रेस की चिंता सिर्फ चिंतामणि तक सीमित नहीं है। चिंता का सबब हाई प्रोफाइल जगदलपुर सीट भी है। टीवी रवि भी यहां पर एक चिंता पैदा कर रहे हैं। इनको मनाने की कोशिश पार्टी की तरफ से लगातार हो रही है। टिकट कटने के बाद सिर्फ टीवी रवि पार्टी से नाराज होते तो बात और थी, लेकिन मुसीबत ये भी है कि उनके सैकड़ों समर्थक नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी और टीवी रवि को समर्थन जताने के बाद उनके निवास पर पहुंचकर जमकर विरोध भी किया। समर्थकों के बीच कांग्रेस नेता आखिरकार टीवी रवि को मनाने में सफल भी हुए। आखिरकार टीवी रवि ने पार्टी के प्रत्याशी जतिन जायसवाल को समर्थन देने पर हामी भरी है। आपको ये बताएं कि रवि ने इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए मेरे इनसे लंबी बात मंत्री जी के निर्देशानुसार और प्रदेश के संगठन के मुखिया दीपक बैज जी के निर्देशानुसार मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अपना आवेदन वापस लेने के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठ के बात किया और वापस लेने का निर्णय लिया। बहुत अच्छी भली बात जानते हैं, क्योंकि टीवी रवि जी एक गांव में, पल्ली गांव भी एक ग्राम पंचायत की और आती है, इसलिए इनको ज़्यादा ही अनुभव है इस क्षेत्र में। इसीलिए पूरे गांव के जितने कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, वो हमेशा टीवी रवि जी के साथ ही रहते हैं और साथ ही रहेंगे। जीत को लेकर खींचतान था। सभी टीवी रवि के समर्थक चाह रहे थे कि टीवी रवि को मिले। कई लोगों ने नाम अपना दिया था पार्टी के लिए, पार्टी के टिकट के लिए। तो इस बार जतिन जायसवाल जी का आया। हम लोग टीवी रवि जी के समर्थन में फॉर्म भी भरे थे, लेकिन ऊपर से शीर्ष नेताओं के द्वारा मान मनोवत किया गया। उनको आश्वासन दिया गया कि उनको पार्टी में अच्छे से उनको रखा जाएगा। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप के जरिए न सिर्फ लोगों का पैसा लूटा है, बल्कि खुद उसके तार सट्टेबाजों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गेमिंग ऐप है ये, केंद्र को ये बैन करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ संप्रभुता और देश की सुरक्षा के लिए असुरक्षित ऐप को ही केंद्र सरकार बैन कर सकती है। ये गेमिंग ऐप है। ये गेमिंग ऐप का जो लाइसेंस है भारत सरकार नहीं देती है, वो नागालैंड की सरकार, राज्य सरकार ऑल इंडिया बेसिस पे देती है। तो इतने दिनों बाद आपने क्यों नहीं उसको बैन किया? आपने ईडी को आने के पहले आप बैन कर सकते थे, तो आपने बैन क्यों नहीं करा? और जब ईडी ने कार्रवाई करी और तार आपसे जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप कहते हो जीएसटी मोदी जी लेते हैं इसलिए नहीं बैन कर रहे हैं। अरे मोदी जी की या केंद्र सरकार के पास वो अधीन ही नहीं है प्रतिबंध करने का, वो तो आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको जवाब देना चाहिए आपने बैन क्यों नहीं किया। और चलिए अब जशपुर की चर्चा कर लेते हैं। पत्थलगांव में शॉर्ट सर्किट से टायर की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि आग की चपेट में आने से आसपास की दुकानें कहीं ना कहीं बच गई, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही भीषण स्थिति इस आग की रही। सारा सामान नष्ट हो गया। आसपास चूंकि रहवासी इलाका भी और कई सारी दुकानें भी थी। आग को अगर समय पर बुझाया नहीं जाता तो काफी बड़ी मात्रा में नुकसान की संभावना थी। आगे बात करेंगे कोरबा की। हसदेव ताप बिजली संयंत्र में आग लगी है। संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट में आग लग गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू भी पा लिया। आग लगने से हालांकि लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस आग की, कोरबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट ने आग पकड़ी, उसके बाद धीरे धीरे आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, समय रहते काबू पाया गया, लेकिन इसके बावजूद लाखों का नुकसान हुआ। और अगली खबर सुकमा से है, जहां 5 नक्सली पकड़े गए। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। जगरगुंडा में 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से हथियार विस्फोटक बरामद किया जा चुका है। वोटर्स को निशाना बनाने की साजिश नक्सलियों की तरफ से थी और जवानों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस कोबरा बटालियन की तरफ से संयुक्त तौर पर एक कार्रवाई। एक बार फिर से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वोटर्स को निशाना बनाने की कोशिश थी, क्योंकि चुनावी समय भी और अक्सर नक्सली इसी प्रकार से मतदान में बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। हथियार विस्फोटक दोनों जब्त हो चुके हैं। 5 नक्सली गिरफ्तार।
और केरल से कोरबा आ रही ट्रेन में एक दुर्लभ प्रजाति का ग्रीन वाइन स्नेक मिला है, जिसे स्नेक कैचर की मदद से पकड़ा गया। रेलकर्मी और मुसाफिरों ने बताया कि ट्रेन के पहिए वाले हिस्से में एक ग्रीन कलर का सांप काफी समय से छिपा बैठा था। जब ट्रेन रुकती थी तो वो बाहर आकर झांकता था। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना गार्ड और ट्रेन के ड्राइवर को दी। इसके बाद ट्रेन जब कोरबा स्टेशन पहुंची तो स्नेक कैचर की मदद से सांप को काबू किया गया, उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। को लेकर राम जी की शरण